Many believe India could soon become Bharat. Why all of a sudden? It is being sent out by President Draupadi Murmu. The invite is for the G20 dinner. Look at what it says below the national emblem. President of Bharat. It usually says President of the Republic of India, but this time it says Bharat. 99% लोग तो ये जानते ही नहीं है कि इंडिया की फुल फॉर्म ना इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त है और ये नाम हमें ब्रिटिशर्स ने आज़ादी के बाद दिया था। क्या ये बात सच है? आपको पता है कि अब से हम भारत को इंडिया कह ही नहीं पाएंगे क्योंकि इसका नाम बदल दिया जाएगा। पर क्यों? लास्टली ऐसे बहुत सारे नाम हैं इंडिया की हिस्ट्री में जो कि हमने कभी सुने भी नहीं होंगे, तो उनके बारे में भी जानेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि 99% लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंडिया की फुल फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त है और ये नाम हमें ब्रिटिशर्स ने दिया है आज़ादी के बाद। ये ना एक्चुअल में एक सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पोस्ट वायरल जाती है, उससे पता लगता है। और ये पोस्ट बिल्कुल भी सच नहीं है क्योंकि इंडिया नाम हमें ब्रिटिशर्स ने नहीं दिया था, बल्कि ये नाम ड्राइव हुआ था इंडस नदी से, जिसे संस्कृत में हम सिंधु नदी कहते हैं। ये बात ना कुछ 2500 साल पहले की है, जब ईरान और ग्रीक के लोग भारत के ना नॉर्थ वेस्ट हिस्से में आए थे। फिर वो वहाँ पर इंडस नदी से फेमिलियर हुए थे, जिसे संस्कृत में सिंधु कहने की वजह से ना वो उसको मिस प्रोनाउंस करते थे, कभी हिंडोस और कभी इंडोस। और जो एरिया नदी के ईस्ट हिस्से में था उसे नाम दिया गया था इंडिया। फिर 3rd मिलेनियम BCE में जब अलेक्जेंडर भारत पर रूल करने के लिए आया था, उस समय जो इंडस नदी के नियर बाय एरिया को, जिसे इंडिया कहा जाता था, उसके अलावा और भी काफी सारे रीजन्स को उसने इंडिया नाम में इंक्लूड कर दिया। तो इसीलिए नंबर 1, ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिया नाम आज़ादी के बाद नहीं दिया, बल्कि वो 18th सेंचुरी में हमें इंडिया नाम से बुलाते थे। दूसरा, इंडिया नाम जो है उसकी कोई भी फुल फॉर्म एक्चुअल में नहीं है। फिर 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद होता है तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ना एक कमेटी बिठाई जाती है, जिसमें ये फैसला किया जाना था कि इंडिया का नाम क्या रखा जाएगा, क्योंकि ये एक मल्टीकल्चरल देश है। हमारे देश का क्या संविधान होगा, जिसके ऊपर 17 सितंबर 1949 में फिर से नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन सेक्शन पर डिस्कशन शुरू होता है। जिसके बाद जब 1950 में हमारा संविधान लागू हो जाता है तो उसके आर्टिकल 1 में ये चीज मेंशन की जाती है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब कि हम इंडिया को भारत भी कह सकते हैं और भारत को इंडिया भी कह सकते हैं, जिसके ऊपर काफी सारे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स उठते हैं कि इंडिया नाम जो है वो एक सिंबल है कॉलोनियल स्लेवरी का। इनफैक्ट पास्ट में बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया का नाम पहले भारत हुआ करता था, इसीलिए ना इंडिया को रीनेम कर दिया जाना चाहिए भारत में, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से भी इंडिया नाम को हटा देना चाहिए। इसीलिए 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन भी फाइल होती है कि इंडिया नाम को रीनेम करके भारत कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस पेटिशन को खारिज करते हुए ना ये फैसला सेंटर को दे देते हैं। इसीलिए अभी रिसेंटली बीजेपी के MP पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाते हैं कि इंडिया नाम को रीनेम कर दिया जाना चाहिए भारत में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया पहला ही है जो अपना नाम बदल रहा है। इससे पहले श्रीलंका, म्यांमार और जिम्बाब्वे ने भी अपने नाम बदले हैं। आपका क्या कहना है, मुझे बताना जरा। अब सवाल आता है कि इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा। ये ना अपने आप में एक बहुत ही रहस्यमय कहानी है, क्योंकि हर एक हिस्टोरियन की अपनी अलग कहानी है भारत नाम के पीछे। जैसे महाभारत जो कि एशियन समय की, मतलब पुराने जमाने की संस्कृत में लिखी गई इंडियन एपिक कहानियों में से एक, जिसमें 2 फैमिलीज पांडव एंड कौरव कुरुक्षेत्र वॉर लड़े थे। उसमें ये बताया गया है कि इंडिया को भारतवर्ष कहा जाता था क्योंकि राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला का बेटा भारत चक्रवर्ती एक काफी स्ट्रॉन्ग राजा था, जिसने ना पूरे इंडिया को यूनाइट करके रखा था। इसीलिए उसी के नाम पर इंडिया का नाम भारतवर्ष रखा गया था। फिर दूसरा, विष्णु पुराण के यदि हम इन श्लोक्स का मतलब समझें तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि वो देश जिसके नॉर्थ हिस्से में ओशन है और साउथ हिस्से में पर्वत है, उसे हम भारतम मतलब भारत कहते हैं। इंटरेस्टिंगली ये भारतम वर्ड में ना सिर्फ इंडिया ही नहीं आता, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश जैसे काफी और नेशंस भी शामिल हैं। फिर तीसरा, ऋग्वेदा एंड बैटल ऑफ 10 किंग्स। ये ना ऋग्वेदा की 7 बुक से पता चलता है कि 10 राजाओं के बीच में ना लड़ाई हुई थी, जिसे हम दसा रजना भी कहते हैं, जिसमें से 5 राजा आर्यन ट्राइब के थे और 5 नॉन आर्यन ट्राइब के थे। उनका मकसद था कि किंग सुदासा, जो कि भारता ट्राइब का राजा था, उससे उसका राजपाट छीन लेना। इसीलिए ये जो लड़ाई है वो रावी नदी, जो कि पंजाब में वहां पर होती है, जिसमें ना किंग सुदासा जीत जाते हैं। इसीलिए
भारत ट्राइब का नाम ना लोगों के मुंह पर चढ़ जाता है। उसी के बाद इंडिया को बोला जाता है भारतवर्ष और भारत। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो ये नाम पर्शियन लोग, जिसे हम करंट ईरान कहते हैं, जब वो भारत के सब कॉन्टिनेंट के इंडस नदी के नियर बाई एरियाज में आए थे, क्योंकि इंडस नदी को सिंधु भी कहते हैं, इसीलिए वो सिंधु को ना मिस प्रोनाउंस करते थे हिंदू में। फिर हिंदू से हिंदुस्तान, भारत का नाम रखा गया था। ये जो मैंने अभी आपको नाम बताए, इनके बारे में तो हम सब लोग जानते हैं, पर ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि जैसे जैसे भारत में काफी सारी सिविलाइजेशंस इवॉल्व होती गई, वैसे वैसे भारत के ना अलग अलग नाम पड़ते गए, जिनमें से हमने भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के ऊपर तो बात कर ली है। अब हम बात करते हैं उन नाम्स के बारे में जिनके बारे में हम लोग नहीं जानते, जिसमें से पहला है जम्बूद्वीपा। ये नाम भारत के सब कॉन्टिनेंट को बुद्धिस्ट लोगों ने दिया था, क्योंकि बुद्धा का जन्म ना यहीं पर हुआ था। इस नाम का मतलब ये है कि जम्बू के पेड़ों की जगह। ये नाम के बारे में हमें हिंदू पुराण से भी पता चलता है। इनफैक्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट के हिसाब से जम्बूद्वीपा का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर हम धर्म का ज्ञान ले सकते हैं और अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं। इस नाम का जिक्र सम्राट अशोक के उस समय के ना इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। जैसे एक बार सम्राट अशोक का बेटा महिंदा श्रीलंका गया था, तो वहाँ पर उसने अपने आप को जम्बूद्वीपा का राजा कहकर इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा है आर्यवत्र। ये नाम ना हिंदू टेक्स्ट जैसे धर्मशास्त्र और सूत्र से पता चलता है कि जब इंडो आर्यन ट्राइब के लोग भारत के सब कॉन्टिनेंट में आए थे, तो उन्हीं की वजह से नॉर्थर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट को आर्यवत्र नाम दिया गया, मतलब द लैंड ऑफ आर्यंस। तीसरा है तेहंजू। ये नाम के बारे में ना हमें चाइनीज रिकॉर्ड से पता चलता है कि जैसे जब पर्शियन लोग भारत में आए थे, तो वो सिंधु नदी से भारत को पहले हिंदू फिर हिंदुस्तान बोलने लगे। उसी तरीके से अगर हम हिंदू को चाइनीज लैंग्वेज में देखें तो उसे हम तेहंजू कहते हैं। इनफैक्ट चाइनीज टेक्स्ट में भारत के और भी काफी सारे नाम हैं, जैसे जापानीज में तेंजुकू और कोरिया में अलग। चौथा है मेलुहा। ये नाम ना 3rd मिलेनियम BCE के समय के एशियन मेसोपोटामिया टेक्स्ट से पता चला है कि भारत को मेलुहा भी कहा जाता था। इनफैक्ट जो चीजें बाहर से इंपोर्ट की गई थी, उनमें भी काफी सारे टेक्स्ट में ये पता चला है कि भारत को मेलुहा कहा गया है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि और कौन से भारत के नाम है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। सोर्सेज का लिंक आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।